पिछड़े जनजातियों के, पिछड़े समाजों के, इनको कैसे टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के जरिए, वो मैं जानना चाहूंगी इस वीडियो में आपसे। लव जिहाद के चंगुल में फंसा करके भोली भाली बच्चियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है जी। किस तरीके से हिंदू समाज की लड़कियों को वर्ग विशेष के लोग, मुस्लिम समाज के लोग टारगेट करके कैसे उस परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कैसे उस परिवार को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, कैसे उस परिवार के लोगों को अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। ये बहुत सारे सबूत आज मेरे सामने मैं लेके आया हूं। तो लव जिहाद के बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन लव जिहाद का विभत्स रूप जब मैंने देखा तो देखा कि तो बच्चियों का जीवन को नर्क बना रहे हैं जी। कैसे अपने प्रेम जाल में फंसा करके बच्चियों को नर्क में, गर्त में और उनकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए जा रहे। कि रणनीति क्या अपनाते हैं उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए? ये भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इनको लोभ देते हैं, लालच देते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, कैफे में जाते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, वहां जाकर के इनका विश्वास हासिल करके परिवार वालों का विश्वास तक हासिल कर लेते हैं। केरल के अंदर देख लीजिए ना, केरल के अंदर पिछले लगभग 20-25 सालों के अंदर 92,000 बच्चियों ने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बना दिया उनको। बातें करना बहुत आसान है कि हम हिंदुत्व को मानते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन किस तरह से आपको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिहाद में तब्दील कर दिया जाता है, आपकी धार्मिक भावनाओं को आपको भनक तक नहीं लगने देती। जी हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है और आज ऐसी ही सच्चाई से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं इस वीडियो में। एक वो आईना दिखाने वाले हैं जिसे देखने से शायद आप डरते हैं और खुले मंच पर बात करने से भी डरते हैं, लेकिन अब अगर इस मुद्दे पर बात नहीं की गई तो ये और भी भयानक स्थिति हमारे लिए पैदा कर सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव जिहाद के बारे में, जिसे आप धार्मिक जिहाद के नाम से भी जानते हैं, और ये किस तरीके से हमारी पिछड़ी जनजातियों को टारगेट कर रहे हैं, उसके सारे खुलासे सबूत के साथ पेश करेंगे आज इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर पूरी की पूरी पोल खोलने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कब से इस मुद्दे पर गहन स्टडी कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं, और आज विद सबूत स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रामावतार मीणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, लव जिहाद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और लव जिहाद आजकल बड़े बड़े शहरों में तो बहुत आम हो गया है, लेकिन जब बात आती है आदिवासियों की, पिछड़े जनजातियों के, पिछड़े समाजों के, इनको कैसे टारगेट किया जा रहा है लव जिहाद के जरिए, वो मैं जानना चाहूंगी इस वीडियो में आपसे। देखिए चेतना जी, पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ये जो हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, ये समाज का एक विभत्स रूप पेश करना, समाज का एक विभत्स रूप देश के सामने, समाज के सामने पेश करने वाला इशू है। और इस इशू से मेरा मन भी बहुत विचलित हुआ है। मैं जब से इसकी स्टडी की है, जब से मैं अखबारों में, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मन बहुत दुखी होता है। किस तरीके से लव जिहाद के चंगुल में फंसा करके भोली भाली बच्चियों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है जी। किस तरीके से हिंदू समाज की लड़कियों को वर्ग विशेष के लोग, मुस्लिम समाज के लोग टारगेट करके कैसे उस परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कैसे उस परिवार को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, कैसे उस परिवार के लोगों को अपने जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जी। ये बहुत सारे सबूत आज मेरे सामने मैं लेके आया हूँ। इन अखबारों की कटिंग्स है, बुक्स हैं मेरे पास, जिन पे पूरा इतिहास, हिस्ट्री लिखी गई है। मैं भी पिछले कई वर्षों से इस विषय पर बहुत शोध कर रहा हूँ। पहले मैं इतना गंभीर नहीं था, लेकिन मैंने भी जब डीपली जाकर के पूरा इतिहास पढ़ा, कई सारी बुक्स पढ़ी, कई लेखकों ने इनके बारे में लिखा, समाचार पत्रों में पढ़ा, तो लव जिहाद के बारे में मैं भी नहीं जानता था। लेकिन लव जिहाद का विभत्स रूप जब मैंने देखा तो देखा कि तो बच्चियों का जीवन को नर्क बना रहे हैं जी। कैसे अपने प्रेम जाल में फंसा करके बच्चियों को नर्क में, गर्त में और
उनकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? देखिए सर, जगह हम दिल्ली की बात कर लेते हैं तो श्रद्धा मर्डर केस आप देख लीजिए, जिसमें 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में भर दिए गए थे। और साक्षी के आप देख लीजिए, पता नहीं लगने देते, ये लोग काट कर फेंक देते हैं। आप यहाँ बात करना इसलिए जरूरी है कि कैसे ये रणनीतियां अपनाते हैं, आपके बच्चों को बहलाकर फुसलाकर अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां भी इनके जाल में आ जाती हैं। ये किसी बच्ची का कत्ल या किसी महिला का कत्ल नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है, ये हमारे देश का कत्ल है, ये हिंदुस्तान का कत्ल है, ये हमारी बहन और बेटियों का कत्ल है, ये समाज की आधी आबादी का कत्ल है। अगर इस पर हम अभी जागरूक नहीं हुए, हम अभी खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय के अंदर इस देश के सामने, समाज के सामने वो तस्वीर आने वाली है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। राजस्थान के ही कई हिस्सों में हम देख लीजिएगा, डूंगरपुर ले लीजिएगा, बांसवाड़ा ले लीजिएगा, उदयपुर ले लीजिए, चित्तौड़ ले लीजिए, कोटा 12 का कुछ हिस्सा ले लीजिए, सवाई माधोपुर जिले को ले लीजिए, दौसा ले लीजिए, अजमेर ले लीजिए, जहां पर ऐसी घटनाएं, में तो कहता हूं राजस्थान का लगभग 1 दर्जन जिले लव जिहाद की चपेट में। पहले तो हम सोचते थे कि केवल धर्मांतरण होता है, धर्म जो जिसको कह सकते हैं हम रिलीजियस जिहाद कह सकते हैं, धार्मिक जिहाद कह सकते थे, लेकिन धार्मिक जिहाद के बाद में लव जिहाद आया। लव जिहाद के बाद में मैं तो सुन रहा हूँ एक जिहाद और लैंड जिहाद और आ रहा जी। आदिवासी क्षेत्र के अंदर किस तरीके से आदिवासी बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया जा रहा है, उनको प्रेम जाल में फंसा करके उनके बच्चे पैदा करके कैसे उनको नरक में डाल दिया जाता है, कैसे उनका जीवन बर्बाद किया जाता है, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। आपने सर इतने मुद्दों पर काम किया है, इतनी स्टोरीज में यहाँ पर आपके देख पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि रणनीति क्या अपनाते हैं उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए, वो आपने कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को मैंने बहुत स्टडी करी है, मैंने बहुत सारी जानकारी जुटाई है। पिछले 1.5 महीने से तो मैं इस इश्यू पर बहुत वर्क कर रहा हूँ और मैं बहुत रात तक इसके स्टडी कर रहा हूँ और बहुत सारे तथ्य मैंने जुटाए हैं जी। ये भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इनको लोभ देते हैं, लालच देते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, कैफे में जाते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, वहां जाकर के इनका विश्वास हासिल करके परिवार वालों का विश्वास तक हासिल कर लेते हैं। कई कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आए जहां नाम परिवर्तन करके मुस्लिम नाम को हिंदुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ईसाई नाम में परिवर्तित कर देते हैं और फिर दोस्ती करते हैं कि हम भी हिंदू हैं, मंदिर में जाते हैं, उनके साथ में तिलक लगाते हैं और उनको प्रेम जाल में फंसा करके लेके फरार हो जाते हैं और फिर उनका एक बच्चा, बिना शादी बच्चा पैदा करके और फिर उस बच्ची को अपने हाल पे छोड़ देते कि हमारा रिश्ता इतना ही था, अब आप अपने रम हमारे। उस बच्ची का जीवन बर्बाद करके ऐसे चौराहे पर ला करके, ऐसी जगह पर ला करके छोड़ देते हैं और फिर जब वो जिद करती है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसके वही 80-80, 82-82 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है या उनको धक्का मारकर ट्रेन के नीचे डाल दिया जाता है। ऐसे इशू इस देश के अंदर नहीं, केरल के अंदर देख लीजिए ना, केरल के अंदर पिछले लगभग 20-25 सालों के अंदर 92,000 बच्चियों ने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बना दिया उनको। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आप यहाँ पर बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जितने भी सर बता रहे हैं वो सबूत भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं लगातार। मैं सर ये जानना चाहूंगी कि अब जब ये आपको पता चल ही चुका है और हम संवाद के माध्यम से ये हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आपको जाल में फंसाकर इस तरह के जिहाद को जन्म दिया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। पहले लव जिहाद करेंगे, फिर आपका धर्म परिवर्तन करेंगे और फिर आपकी जमीनें भी हड़प लेंगे। ये पूरा प्लान बनाकर पूरे प्लान से काम किया जा रहा है। चेतना जी, 92 के अंदर अजमेर में एक कांड हुआ था जिसमें 100 बच्चियों का जीवन बर्बाद किया था 6 लोगों ने। उनमें से कई सारी बच्चियां अब भी उनको न्याय नहीं मिला, वो तारीखों पे आती है, न्याय उन्हें भी नहीं मिला। और ऐसा ही कांड सेम वही अभी विजयनगर के अंदर हुआ, विजयनगर के अंदर, अजमेर के ही विजयनगर के अंदर हुआ। 70 बच्चियों का जीवन बर्बाद किया, नाबालिग बच्चियां थी, स्कूल की बच्चियां थी। यानी कि 92 से आप देख लीजिए 1992 से 2025 आ गया है, स्थितियां कहीं नहीं बदली है बल्कि और खराब होती जा रही है स्थितियां। और आप देखिएगा अभी तो लेटेस्ट घटना है, वो तो 92 की घटना थी, ये 2025 की घटना है विजयनगर की। और अभी एक लेटेस्ट मुद्दा छिपा बड़ौद का 12 जिले का जी। वहां पर एक मीणाओं की लड़की को, पायल मीणा को 2018 से एक व्यक्ति उसके पीछे पड़ता है, जब नाबालिग थी। उसको स्कूल में परेशान किया, उसको कॉलेज में परेशान किया, वो बीएड की क्लास लेती थी तब परेशान किया और वो बालिग हुई तो 2018 से उसके पीछे पड़ के 2021 में उसको लेकर के फरार हुआ। दिल्ली में उसको रखा, बिना शादी उसके बच्चा पैदा किया और उसको शादी करने के लिए अभी यहाँ पर जयपुर के अंदर उसको पेश किया गया। तो हिंदुवादी संगठन के लोगों को हमको पता चला कि तो लव जिहाद का प्रकरण, हमने उस पर संज्ञान लिया। हमारे कई सारे
जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। तो अब ये धीरे धीरे हमने इसका ऑब्जेक्शन किया, पूरे राजस्थान में आग की तरफ फैलता जा रहा मुद्दा। मैं मेरे मीणा समाज के लोगों से अपील करूंगा, जनजाति समाज के लोगों से अपील करूंगा, आदिवासी समाज के लोगों से अपील करूंगा विशेष रूप से, और हिंदू समाज के बच्चे से अपील करूंगा, अगर अपनी बहन बेटियों की इस समय इज्जत नहीं बचा पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, और ऐसे लव जिहाद करने वाले लोगों को हम सबक नहीं सिखा पाए, तो आने वाला समय वही होगा जो औरंगजेब और अकबर का राज था, जिन्होंने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करवाए। हमारे मीणाओं को कहीं जगह गद्दी बना दिया, कहीं पर मेव बना दिया, कहीं कायम खानी बना दिया। बहुत सारे लोगों को तलवार की धार पर धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन करवाए, और आज बड़ी मुश्किल से हमारे वीरों ने, हमारी इस राजस्थान की वीर धरती में ऐसे वीर पैदा हुए, ऐसे ही गुर्जर समाज, मीणा समाज से, जिन्होंने इन मुगलों से छुटकारा दिलाने में अपना पूरा योगदान, बलिदान दिया, परिवारों का बलिदान दे दिया, खुद का दे दिया, और अब फिर से उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अशिक्षा और जो जानकारी का अभाव है, यही इसी चीज का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, कि अब वो वक्त है कि आपको इन बातों पर बात करनी होगी। छुपना नहीं है, बचना नहीं है, बात करिए, संवाद करिए, और इन बात पे जितना जल्दी से आप स्टैंड लेंगे, संज्ञान लेंगे, सर के साथ आप जुड़ सकते हैं इस मुद्दे पर। आगे किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भी हैं, जुड़े हैं हमसे काफी लोग, कोई करौली से है तो कोई MP से है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपसे भी ये लोग जुड़े और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और कैसे हम अपने समाज की आबरू को बचाए इन जिहादियों से, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। चेतना जी, मैं आपके चैनल, बहुत बड़ा चैनल हो गया आज आपका, और इस पे गुर्जर समाज के साथ ही जाट समाज ले लो, मीणा समाज ले लो, अन्य और दूसरे समाज जितने भी हैं, मैं तो सभी समाजों से आपका चैनल अब सब लाइक करने लग गए। उन सब को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह इश्यू ऐसा है जो हमारे स्वाभिमान पर, हमारे जमीर पर चोट पहुंचाने वाला है, जो हमारे, ये समझ लो कि कत्ल करने जैसा कृत्य है। जिस घर की कोई बेटी को कोई लेकर फरार हो जाए और उसके साथ एक ऐसा कृत्य किया जाए कि उसका जीवन नरक बन जाए, क्योंकि एक बार बच्ची जाने के बाद में उसको समाज हमारा स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसका वो उधर से भी कट गई, इधर से भी हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो वो बच्ची के पास में सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो मैं हमारे समाज की बच्चियों से भी अपील करूंगा कि वो बच्चे अपने जीवन के प्रति सतर्क रहे, अपने जीवन को सेफ रखने के लिए किसी भी प्रकार के झांसे में किसी के भी अनजान व्यक्ति से बात करने में विश्वास नहीं करे, किसी से अनजान व्यक्ति से बात नहीं करे, जो राह चलते किसी से बात नहीं करे। ऐसी कोई परेशानी आए, कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसकी तत्काल अपने परिजनों को सूचना दे, या आप पुलिस को सूचना दे, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को सूचना दे, और आप सतर्क रहे। आजकल तो सतर्क रहने का, सतर्क रहने का, आजकल तो मार्शल आर्ट्स की भी हम सिखा रहे हैं, बच्चियों को आत्म सुरक्षा के गुर सरकार सिखा रही है। तो आपको ऐसी क्लासेस ज्वाइन करके मार्शल आर्ट भी सीखना चाहिए। आपके साथ में ऐसी कोई ज्यादती होती है तो उसकी तत्काल वहां पर अपने विद्यालय, महाविद्यालय के अंदर सूचनाएं दे सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे, मैं बताना चाहूंगी कि देखिए हमारे आसपास इतना बेहतर तरीके से ये लोग जाल बिछा देते हैं कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। आपसे ऐसे ही चर्चा में पता चलता है कि कब सलीम संजू बनकर आपके साथ रह रहा हो, या फिर कोई रहीम राम बनकर आपके साथ रह रहा हो, नहीं पता है इन चीजों का। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं चेतना जी, जो इस किताब के अंदर, ये जो लव जिहाद पे ही लिखी गई है, पूरी की पूरी किताब लव जिहाद पे लिखी गई है। इसके अंदर ऐसे उदाहरण है जो मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से अपनी पहचान बना करके बच्चियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। ये पूरा के पूरे जो अखबारों की कटिंग है, ये राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने की खबर है। ये भीलवाड़ा जिले की है, अजमेर जिले की है, ये दौसा जिले की है, करौली जिले की है, और सब की सारी घटनाएं हैं, ये मैं पूरे प्रमाणिकता से लेके आया हूँ। धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जी। और अब इस मुद्दे पर जिस तरीके से आप खुलकर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, मैं तो चाहती हूं कि सामाजिक लेवल पर हर मंच पर इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर जागरूकता फैलेगी और तभी जाकर इन जिहादियों को असली जवाब भी हम लोग दे पाएंगे। क्या कहते हैं आप? मैं आपकी ये बात सही है। मैं पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं पूरे मुस्लिम समाज को गाली नहीं देना चाहता। मुस्लिम समाज में अच्छे लोग भी हैं जो धर्म को मानते हैं,
और मानवता के बारे में समझते हैं, इंसानियत को समझते हैं, लेकिन उनके समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग बन गया जो यही चाहता है कि हम जिहाद करें। जिहाद इनकी एक मानसिकता हो गई है। वो किसी भी प्रकार के जिहाद के लिए तैयार रहते हैं और वो टारगेट सिर्फ करते हैं दलित समाज के लोगों को, जनजाति समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को, नीचे जो गरीब तबका है, जो किसान वर्ग का लोग है, जो समझता नहीं, भोला भोला होता, उसको फंसाते हैं। और कई सारे लोग अभी यहाँ से यूपी से हमारे इधर क्षेत्र में दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए आ गए। वो हिंदू समाज के घरों तक अपनी पैठ जमा करके बहन बेटियों के साथ बैठ करके उनको लेके फरार हो रहे हैं। ऐसे प्रकरण भी हमारे सामने आ रहे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए, कमाने के लिए, धंधा करने के लिए वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा करते करके जा रहे हैं जो किसी परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उस परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसा मुझे बड़ा चिंता होती है, समाज में ऐसा एक जहर फैलता जा रहा है कि ये आने वाले समय के अंदर कहीं जातीय संघर्ष में नहीं बदल जाए। तो मैं अभी समाज को बचाने के लिए, परिवारों को बचाने के लिए सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको प्रामाणिकता से उनके दस्तावेज इकट्ठे कीजिए जी। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको चिंता होना लाजमी है। और अगर आप जैसे लोगों ने ही, हम जैसे लोगों ने चिंता जाहिर नहीं की, इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठवाए, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया, तो सच कह रहे हैं कि जिस तरह से मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया था वो समय दोबारा लौट आएगा और फिर हमारे हाथ से वो सारी चीजें निकल जाएंगी, फिसल जाएंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी से, अपनी बहन बेटियों से, किस तरीके से सतर्क रहना है। और सर, इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मैं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन मुद्दों पर खुलकर चर्चाएं करते हैं। जो सबूत आपको पेश किए सर ने अपनी खुद की मेहनत से इकट्ठा किए हैं और कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य है कि इन जिहादियों से हमें, यानी कि हमारी बेटियों को, हमारे समाज को चौतरफा बचाना है। यही इसका मिशन है। इस मिशन में संवाद इस मुहिम में जुड़ चुका है। क्या आप भी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे? कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।